नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चारों तरफ अगर कोई धूम मची है तो वह है राम नाम की धूम। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह तक जो भी घटनाक्रम घट रहा है या जो भी चीजें होती जा रही हैं, उनको जानने की इच्छा लोगों में बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि राम मंदिर से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी टीआरपी आसमान छू रही है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राम जी सबके घरों को रोशन कर रहे हैं। ऐसे में आज हम कई सारे अपडेट्स आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 22 तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। राम मंदिर के 7 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। कल यानी कि 16 जनवरी से राम मंदिर तीर्थ समिति द्वारा प्रायश्चित समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 विधि स्नान, विष्णु पूजा और सरयू नदी के किनारे गायों को प्रसाद चढ़ाया गया। 17 जनवरी को राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान किए जाएंगे। 18 जनवरी को औपचारिक अनुष्ठान की शुरुआत गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा, मातृका पूजा, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजा के साथ की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सनातन धर्म में ये सभी वैदिक कार्य संपूर्ण करने होते हैं। इसी के साथ 19 जनवरी को पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। उसके बाद नवग्रहों की स्थापना होगी और हवन किया जाएगा। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अनादिवास अनुष्ठान होगा। आपको बता दें, अनादिवास अनुष्ठान कैसे किया जाता है। जब गेहूं, धान आदि अन्न के भंडार में मूर्तियों को ढक कर रखा जाता है तो उसे अनादिवास कहा जाता है। ऐसे ही जलाधिवास के तहत मूर्तियों को जल से भरे हुए विशाल पात्रों में शयन कराया जाता है। ये सभी कार्य संपन्न होने के बाद 21 जनवरी को 125 कलशों के साथ एक दिव्य स्नान शामिल होगा, जिसमें समापन शादिवास में होगा, जहां राम लला की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा और आराम दिया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह की पूजा और दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मृगशिरा नक्षत्र में राम लला देवता का अभिषेक होगा। उसके बाद आरती की जाएगी। इन सभी कार्यों के साथ साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने मंदिरों के आसपास देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, जहां सफाई होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है, इसलिए हमारे मंदिर बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई उन कार्यक्रमों की जो 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लगातार चलते रहेंगे। लेकिन 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन शामिल होने आ रहा है, कौन कौन शामिल होने नहीं आ रहा है, इसको जानने की इच्छा भी लोगों में काफी देखी जा रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन व्यक्ति शामिल होने आ रहे हैं। प्रतिष्ठा समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है, जो राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए 3000 वीवीआईपी और 4000 संतों सहित लगभग 8000 लोगों को शामिल किया है। उद्घाटन समारोह में राजनेताओं, सभी शंकराचार्यों, हालांकि अभी तक इनके आने में संशय के बादल छाए हुए हैं, लेकिन सभी सनातनी इस बात की उम्मीद करते हैं कि सभी के सभी शंकराचार्य इस समारोह में शामिल होंगे और सनातन एकता का दृश्य पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मुख्य हिंदू मठों के प्रमुख, मशहूर हस्तियों, क्रिकेटरों, पुजारी और अन्य धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं इन हस्तियों में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले शुरू करते हैं वीवीआईपी लोगों की, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास, प्रेसिडेंट ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अखिलेश यादव, मनमोहन सिंह। इसके साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, एन चंद्रशेखरन, अनिल अग्रवाल, नारायण मूर्ति। अयोध्या राम मंदिर की गेस्ट लिस्ट में फिल्मी जगत की भी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं, जिसमें मोहनलाल, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, चिरंजीवी, संजय लीला बंसाली, अक्षय कुमार, धनुष, रणदीप हुड्डा, रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, ऋषभ शेट्टी, मधुर भंडारकर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, यश, प्रभास, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, सन्नी देओल जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम इसमें शामिल हैं। वहीं खेल जगत से भी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जा रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी,
और दीपिका कुमारी का नाम इसमें शामिल है। और जब बात राम मंदिर की हो तो घर घर रामायण के जरिए राम को लोगों के दिलों में बसाने वाले श्री राम, लक्ष्मण और सीता, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में अभिनय किया था, वे भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस भव्य समारोह में एक सांस्कृतिक आयाम जोड़ने के लिए पूरे भारत से शास्त्रीय संगीतकारों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इसमें विविध शास्त्रीय वाद्य यंत्र शामिल होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का पखावज से लेकर तमिलनाडु का मृदंग, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि क्या क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं जो 22 तारीख तक होने जा रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन इस भव्य आयोजन में शामिल होगा और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बनेगा। इसके अलावा एक रोचक अपडेट ये भी है कि 500 सालों से सूर्यवंशी क्षत्रियों ने, जो कि अयोध्या के आसपास के 105 गांवों में रहते हैं, उन्होंने यह प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा वे लोग जूते और अपने सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे। पिछले 500 सालों से वे इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये लोग अपने सिर पे पगड़ी दोबारा बांधेंगे और शान से सिर उठाकर चल सकेंगे। अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया यह बलिदान 22 तारीख को खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा ऐसे लोग भी बहुत हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट आज आई है, जिसमें हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि अभी अशुभ घड़ी है, मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है, तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। लेकिन अगर कोई इन लोगों से पूछे कि जिस राम ने सारी दुनिया, सारी सृष्टि की रचना की है, क्या उसके लिए भी कोई घड़ी अशुभ या शुभ हो सकती है। ये वही राम लल्ला हैं जो कभी किसी टेंट में रहते थे। तो ये लोग कहाँ थे? क्या इन्होंने कोई संघर्ष किया था? आज जब वो शुभ घड़ी आई है तो ऐसे ऐसे लोग निकलकर इसके बीच में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता कि जब इतने सालों के संघर्ष और ऐसी ऐसी बाधाएं पार करते हुए श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, तो ये छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न करने से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को कोई रोक नहीं सकता। राम लला वहां पर विराज हो चुके हैं और अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते ही सभी सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कितना कुछ घटित होने जा रहा है अगले 5 से 6 दिनों में। हम उन खुशनसीब देवताओं के अंश हैं जो इस पल के साक्षी बनेंगे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने 500 सालों से भी ज्यादा संघर्ष किया है। तो माहौल तो दिवाली जैसा होने ही वाला है। यह पहला साल होने जा रहा है जहां एक साल में 2 दिवाली बनाई जाएंगी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें व चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।